वो 40 का 40 39 तब आया था जब हम लोग उनका हवा बहा रहे थे। जब हम ही लोग इधर हवा बहाएंगे तो इधर ना आएगा जी। सवर्णों का वोट मैटर करता है। एकदम A to Z चाहे माई बाप जो हमारे नेता बोल के गए हैं, उसका तो उदाहरण हम आपके सामने खड़े हैं। आगे सामने चुनाव में आपको दिखाई देगा, ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेगा और लोकसभा में ही नहीं, हम लोग 25 में अपनी सरकार भी बनाएंगे। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। उत्तर बिहार की अहम सीट वैशाली लोकसभा पर आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना शुक्ला के नाम की घोषणा हो चुकी है। काफी देर हुई, चर्चा थी। जिस वक्त टिकट लेने गए थे, सिंबल लेने गए थे, तो एक बयान वायरल हुआ था मुन्ना शुक्ला जी का, और इसके बाद चर्चा थी कि क्या संशय की स्थिति हो गई है। लेकिन अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और माहौल जो है वो जम गया है। हम देख रहे हैं समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। क्या कहेंगे? ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और हमारे पार्टी का ये है कि हम पर विश्वास किया और हमको मौका दिया। हम आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने बदलाव किया है कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में। पिछले जो मुजफ्फरपुर में बोचहा उपचुनाव हुए थे, कुढ़नी का उपचुनाव हुआ था, उस वक्त भी नए नए समीकरण बन रहे थे। और तेजस्वी यादव ने जब से आरजेडी की कमान संभाली है, तब से एमवाई से हटकर A to Z की पार्टी बनाने पर, और अब कहा जा रहा है कि बाप समीकरण, जिसमें अगड़ा और बहुजन सबको साथ लिया जा रहा है, तो ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में वैशाली में भूमिहार को टिकट मिलता है आरजेडी का, इसकी बड़ी चर्चा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? इसका तो A to Z चाहे माई बाप जो हमारे नेता बोल के गए हैं, उसका तो उदाहरण हम आपके सामने खड़े हैं। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि अब ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, बन चुका है। आगे सामने चुनाव में आपको दिखाई देगा, ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेगा और लोकसभा में ही नहीं, हम लोग 25 में अपनी सरकार भी बनाएंगे। मतलब जो कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से, मोदी जी की तरफ से 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दावा हो रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आए। देखिए, हम तो फिर से कह रहे हैं, वो 40 का 40 39 तब आया था जब हम लोग उनका हवा बहा रहे थे। जब हम ही लोग इधर हवा बहाएंगे तो इधर ना आएगा जी। सवर्णों का वोट मैटर करता है। एकदम हम लोग जब उधर थे तो उधर हवा बना दिए। अब माई बाप पार्टी में आ गए, टू जेड में आ गए, आरजेडी में आ गए, लालू जी के आशीर्वाद लेके आ गए, हम लोग उनके कॉम्बिनेशन में आ गए, तो यहाँ 40 सीट भी जाएगा और सामने सरकार भी बनेगी। हमें सरकार भी बन जाएगी। यस यस, मतलब तैयारी 2025 की भी है। एकदम। जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, वो तय कर चुकी है क्या करना है। आप 4 तारीख का रिजल्ट देख लीजिएगा, अनइमेजिंग रिजल्ट आपको आएगा। मतलब जो सोचा नहीं वो आएगा। हम तो बोले ना कि अनइमेजिंग आएगा। तो मुन्ना शुक्ला तैयार है वैशाली के रण में। वीणा देवी लोजपा रामविलास से एक बार फिर से टिकट पाई हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और चर्चा उसको लेकर काफी हुई है। विरोध भी झेलना पड़ा है पार्टी में। देखा गया कि इस्तीफों की बाढ़ आ गई। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये कहा कि हमने उनकी आंखों में पछतावा देखा और इसलिए हमने उनको वापस से जो है भरोसा जताया। रिजल्ट के दिन भी उनका बयान लीजिएगा तो उस दिन ही पछताते ही नजर आएंगे आपको। उस दिन ही पछताते नजर आएंगे। चलिए, तो मुन्ना शुक्ला है आरजेडी की तरफ से वैशाली लोकसभा के रण में प्रत्याशी के तौर पर आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। मुन्ना शुक्ला के नाम की चर्चा थी कि क्या होगा। मुन्ना शुक्ला जब टिकट लेने गए थे, उस वक्त एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन अब जब आधिकारिक घोषणा हो गई है, आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसमें से एक सीट, सीवान की सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 22 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है आरजेडी की तरफ से, और उसमें मुन्ना शुक्ला का नाम जो है वो शामिल है। खुद मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ने जा रहे, कह रहे थे कि चर्चा ये भी थी कि क्या इनकी पत्नी को वैशाली से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन अब साफ है कि मुन्ना शुक्ला खुद वैशाली के रण में ताल ठोकने जा रहे हैं। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। वीणा देवी बनाम मुन्ना शुक्ला, यानी उत्तर बिहार में जो भूमिहारों का वोट बैंक है, उसमें से मारी की कोशिश आरजेडी की तरफ से शुरू हो गई है। देखना होगा कि 40 के 40 जीतने का जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, उसको क्या वैशाली धत्ता बताती है और वैशाली में भूमिहार वोट जो है उन पे असर पड़ता है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।